नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की सच। जरा कल्पना कीजिए कि एक माँ बाप अपने ही बेटे के लिए अदालत में खड़े होकर क्या मांग रहे हैं। ना नौकरी, ना इंसाफ, ना मुआवजा, बल्कि अपने बेटे की मौत का इजाजत। सुनने में यह बहुत कठोर लग रहा होगा, लेकिन जब आप पूरी कहानी सुनोगे तो आपकी आंखें भी शायद नम हो जाए। भारत के इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने किसी को इच्छा मृत्यु देने का फैसला सुनाया है और आज जज यह भी फैसला पढ़ रहे थे तो कोर्ट रूम में मौजूद कई लोग भावुक हो गए। यह कहानी है 32 साल के हरीश राणा की और उस माँ बाप की जिन्होंने अपने बेटे को बचाने के लिए 13 साल तक लड़ाई लड़ी, लेकिन जब उम्मीद पूरी खत्म हो गई तो उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी कल्पना भी करना आसान नहीं माना जा रहा है। कहानी की शुरुआत हरीश राणा गाजियाबाद का रहने वाला एक साधारण परिवार का लड़का था। उसके पिता अशोक राणा कैटरिंग में काम करते थे। मिडिल क्लास परिवार था, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। माँ बाप की एक ही इच्छा थी, उनका बेटा पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बने, लेकिन हरीश भी वही होनहार छात्र था। इसी वजह से उनका एडमिशन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग में हो गया। घर में खुशियों का माहौल था। परिवार को लग रहा था कि अब उनका बेटा इंजीनियर बन करके ही घर लौटेगा और जिंदगी बदल देगा। लेकिन कभी कभी जिंदगी एक ऐसा मोड़ ले लेती है जिसके बारे में भी कोई सोच नहीं सकता। वो एक दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। 20 अगस्त 2013 रक्षाबंधन का दिन था। हरीश अपने पीजी में था, मतलब हॉस्टल में था, जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के पास में ही था। कहते हैं कि उसी दिन वो अपने पीजी की चौथी मंजिल के बालकनी में गया और उसके बाद नीचे गिर गया। इतना खतरनाक गिरा कि उसे गंभीर चोट आ गई, सिर में चोट आ गई और वह कोमा में चला गया। उसके बाद हॉस्पिटलाइज भी हुआ। चंडीगढ़ के बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने इलाज शुरू कर दिया, लेकिन कुछ ही समय के बाद डॉक्टरों ने उसे बता दिया कि वो अभी कुछ नहीं कर सकता। पांव से, पैर से, दिमाग से, सब कुछ से वो अब बेहोश हो चुका है। डॉक्टरों ने कहा कि हारिस को गंभीर ब्रेन में इंजरी हो गई है और इसी वजह से वह कोमा में चला गया। शुरू में परिवार को उम्मीद थी कि शायद कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, लेकिन दिन, महीनों या साल बीत गए, लेकिन उसमें कोई सुधार नहीं हुआ। 8 साल तक उम्मीद माँ बाप ने हार नहीं मानी। उन्होंने देश के कई बड़े डॉक्टरों से भी इलाज करवाया, हर अस्पताल में दिखाया, हर नई उम्मीदों को आजमाया, क्योंकि हर माँ बाप की तरह उन्हें भी लगता था कि शायद एक दिन उनका बेटा आंखें खोल देगा। लेकिन 8 साल बीत गए और डॉक्टरों ने धीरे धीरे कहना शुरू कर दिया कि वो अब सुधार की संभावना उनमें खत्म हो गई है। सबसे कठिन फैसला 2021 में, जब हारिस को कोमा में गए 8 साल हो चुके थे, तब पहली बार परिवार के मन में एक ऐसा सवाल आया, क्या हम अपने बेटे को दर्दनाक मुक्ति कर सकते हैं? क्या भारत में इच्छा मृत्यु की अनुमति मिल सकती है? यह फैसला लेना किसी माँ बाप के लिए आसान नहीं होता, लेकिन जब आप अपने बच्चों को सालों तक सिर्फ मशीन के सहारे जीते हुए देखते हो तो दिल भी आपका टूट जाता है। अदालत की लंबी लड़ाई, उसके बाद परिवार ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई, लेकिन मामला बहुत संवेदनशील था, इसलिए यह लड़ाई लंबी चलती रही। कानून, मेडिकल रिपोर्ट से डॉक्टरों की राय, सब कुछ बार बार जांचा गया। करीब 5 साल तक यह कानून लड़ाई लड़ती रही और आखिरकार मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2026 में, यानी 2-3 दिन के पहले ही आया। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच इस मामले को सुन रही थी। उन्होंने हरीश की मेडिकल रिपोर्ट देखी तो डॉक्टरों की राय सुनी और परिवार की पीड़ा को भी समझा। जब फैसला सुनाया गया तो कोर्ट रूम में एक अलग ही माहौल बन गया था।
कहा जा रहा है कि फैसले पढ़ते वक्त जज भी भावुक होकर के रोने लगे और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जाती है। भारत में इच्छा मृत्यु क्या है? भारत में इच्छा मृत्यु को पॉजिटिव आइथेंसिया कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि मरीज को जबरदस्ती जिंदा रखने वाली मशीन हटा दी जाती तो यह फैसला बहुत सख्त नियमों के बाद ही लिया जाता है। डॉक्टरों की टीम, मेडिकल बोर्ड और अदालत की अनुमति जरूरी है। एक परिवार की सबसे कठिन जीत, अशोक राणा और उनका परिवार 13 साल तक अपने बेटे के लिए लड़ते रहे। पहले उसे बचाने के लिए लड़ाई लड़ी और जब उम्मीद खत्म हो गई तो उसे दर्द से मुक्त कराने के लिए लड़ाई छोड़ दी गई और जब जीत नहीं थी तब यह टूटा दिल मजबूरी थी। समापन, यह कहानी हमें एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या कभी कभी किसी को जिंदगी देने से ज़्यादा मुश्किल होता है उसे शांति से जाने देना चाहिए। हरीश राणा की कहानी सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं है, यह एक माँ बाप के प्यार, उनके संघर्ष और उनकी मजबूरी की कहानी है। तो इसके बाद हरीश राणा की यहाँ पर उनकी सभी मशीनें जो लगाई गई थी वो सभी निकाल दी गई है और उनको फिर हॉस्पिटलाइज कर दी गई है और वह हॉस्पिटल में जितने दिन तक भगवान चाहेंगे उतने दिन तक वो जीवित रहेंगे। उसके बाद उनकी आत्मा निकल जाएगी और यही उनके माँ बाप ने कोर्ट से आदेश मांगी है तो कोर्ट से उनको इजाज़त मिल गई है। अब देखते हैं अब कब तक क्या होता है। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।